हाल ही में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उस संबंध में मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं और अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों, अजमेर की सबसे बड़ी टाउनशिप व अजमेर शहर की प्राइम लोकेशन पर अपेक्षा ग्रुप आपके लिए लाया है एडीए से अप्रूव प्लॉट्स व विला, जहां आपको मिलेगी 80% तक की लोन सुविधाएं। अब आप अपने ही बजट में खरीद पाएंगे प्लॉट्स और शानदार विला, जिसमें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी सभी प्रकार की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही अपने सपनों का प्लॉट्स और विला खरीदने के लिए संपर्क करें सत्यनारायण धाकड़ 9672265558, अपेक्षा सिटी, चाचावास, पुष्कर बाईपास, अजमेर। पहले तो मैं एडवोकेट वाजिद खान चीता आप सबका, मीडिया बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हाजिर हुए। साथियों, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो आवश्यकता हमको पड़ी है उसका मुख्य कारण ये है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और जब आवाज़ सुनी नहीं जाए या सुनकर अनसुनी की जाए तो आप लोगों के माध्यम से आवाज़ को आगे तक पहुंचाया जाता है और ऐसा विश्वास है कि आप हमारी बात आगे पहुंचाएंगे। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य कारण रहा है वो रहा है कि जब अधिकारों की बात हो तो मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार को लेने में पीछे नहीं रहना चाहिए और जब नहीं मिले तो उसको छीनने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं युवा हूँ, युवा की बात करता हूँ और अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उस संबंध में मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ और अपनी बात रखना चाहता हूँ। साथियों, मैं पिछले 15 वर्षों से मसूदा विधानसभा में मजबूती के साथ सभी जाति सभी धर्म के बीच काम कर रहा हूँ और जनता की सेवा कर रहा हूँ। मैं यूथ कांग्रेस के पद से लगा के और आज पीसीसी मेंबर तक कांग्रेस का पदाधिकारी रहा हूँ और कांग्रेस के लिए मैंने काम किया है, जनता की सेवा की है। अब मैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आगे लाना चाहते हैं और मैं भी उनके कोटे से टिकट की मांग करता हूँ। मैंने 2013 में भी टिकट मांगा था, 2018 में भी मांगा था और 2023 में भी मांगा था। बहरहाल में 2013 की बात तो आप सबको पता है, लेकिन 2018 में भी मैंने टिकट मांगा था तो मुझे ये कहकर रोका कि जिस प्रत्याशी को हम भेजते हैं उसको आप जिता के भेजो, अगली बार हम आपके लिए चुनाव लड़ने का आपको ज़रूर मौका देंगे। तो मैंने 2018 में भी ये कहा था आलाकमान से और 2023 में भी ये कहा था कि आपका सर्वे और आपकी जो भी रिपोर्ट आए उसमें अगर मैं जिताऊ कैंडिडेट हूँ तो मुझे टिकट दिया जाए, अगर मैं जिताऊ नहीं हूँ तो मुझे टिकट नहीं दिया जाए। जब ये साफ साफ बात हमारी आलाकमान तक पहुँचाई हमने, उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे आलाकमान ने पूर्व में जो कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव हुए, जो सुनील कानूगोलू का सर्वे था उस सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए और दोनों जगह सरकार बनी। अब हमें लगता है कि उस सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिए जाकर ये टिकट व्यवस्थाओं से और चापलूसी से दिए जाने की संभावना है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करें। कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि टिकटों का सही वितरण करें, युवाओं को अधिकार दिया जाए और अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो ये नुकसान हमारे साथ साथ कांग्रेस पार्टी का भी होगा। मैं किसी तरह की कोई ऐसी बात पार्टी के खिलाफ नहीं करना चाहता, लेकिन जब हमें प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलेगा इतने साल काम करने के बाद भी, जिस राजस्थान चीतामेराट कठा जाति से मैं आता हूँ, हम लोगों ने 70 साल से कांग्रेस पार्टी को वोट किए हैं, करते आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से हमारा गहरा संबंध भी है। आज हम किसी को कहते हैं तो हमारे लोग कहते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाना,
मैं उनकी बात का समर्थन भी करता हूँ, अब तक करते आया हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमको इतना बड़ा जो समाज है, हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका कब मिलेगा? हम कब तक दूसरों के उस पे जीते रहेंगे? हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। इस अधिकार को लेने की बात करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। कितने वोटर हैं अपने पास? हमारे 2 लाख से ज़्यादा मतदाता है। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा को प्रभावित करते हैं। इसमें लोकसभा अजमेर, पाली और राजसमंद और विधानसभा 7 है। पुष्कर, अजमेर उत्तर, नसीराबाद, मसूदा, ब्यावर, जेतारण और भीम। अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो क्या रहेगा आगे के लिए? टिकट नहीं दिया जाता तो हर संभव वो प्रयास किया जाएगा कि हम अपना प्रतिनिधित्व ले सकें। निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, कोई पार्टी का दामन थामेंगे? अभी कुछ नहीं, अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी हम कांग्रेस पार्टी तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं, तो अभी ये कहा जाना जल्दबाजी होगी कि हम कुछ एक्शन लेंगे। टिकट ही नहीं देती है, पार्टी टिकट की घोषणा करते हो, आपका नाम नहीं आता है, तो क्या निर्दलीय जाएंगे या फिर पार्टी का दूसरे? उसके बाद में मसूदा की जो जनता है, समाज के लोग हैं, उनके बीच में बैठ के जो फैसला होगा उसको सर्वमान्य होगा। ये किस आधार पर आप कह रहे हैं कि चापलूस लोगों को टिकट दिया जा रहा है? अब क्योंकि हम टिकट के लिए जयपुर दिल्ली तक हमने चक्कर लगाए हैं, तो आप समझते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं सूत्रों के अनुसार, तो हम भी कहेंगे सूत्रों के अनुसार। तो आपको जानकारी आई है इस तरह की कि चापलूस लोगों को दिया जा रहा है? सूत्रों के अनुसार। ये बताओ कि अभी मसूदा का टिकट डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, ऐसे सूरत में इतनी बड़ी गैदरिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण क्या है? जब टिकट हो जाएगा किसी का तो फिर हम क्या कर लेंगे? इसलिए क्या कहना चाह रहे हैं? अभी हम आला कमान को क्या मैसेज दे रहे हो? आला कमान को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कहीं जैसे हर बार हमारे हक से चूकते आ रहे हैं, कहीं फिर नहीं चूक जाए। दबाव की राजनीति नहीं है, ना कोई चेतावनी दे रहे हैं, सिर्फ हम अपनी बात रख रहे हैं। और आपको मैंने पहले भी कहा है कि हमको हमारा अधिकार, हमारे को एक टिकट चाहिए, हम कांग्रेस पार्टी को सीट जिता के देंगे। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। 2 दिन पूर्व आपकी समाज एकत्रित हुई थी, उनका कहना था कि अगर हमारे को टिकट नहीं मिला तो हम लोग चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे, तो आगे क्या रहेगा? देखो, सबका अपना अपना, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर समाज स्तर पे कोई निर्णय हो गया तो सब उसको मानेंगे। 2013 में भी आपने टिकट नहीं मिलता है, उस समय भी आपको आश्वासन देकर के बैठा दिया गया था। ये इसके लिए अभी कुछ नहीं कह सकते, इसके लिए आने वाले दिनों में हम अध्यक्ष राजस्थान चीता मेरा काठात महासभा में कांग्रेस हाईकमान तथा हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साहब और सचिन पायलट साहब से यही निवेदन करता हूं कि हमारे चीता मेरात काठात जो 70 सालों से हमेशा कांग्रेस को वोट और सपोर्ट करती आ रही हैं, लेकिन ये कांग्रेस हमें अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। हमारी कौम 4 जिलों में आबाद है और 7 विधानसभा क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो मैं हाईकमान तथा कांग्रेस के आला लीडर से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम के जो भी भाई हैं, जो मैदान में हैं, मसूदा से उनको टिकट दिया जाए। और मैं गारंटी दिलाता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी हमारे किसी कैंडिडेट को टिकट देती है तो हम उसको चुन के विधानसभा में भेजेंगे, ये हमारी गारंटी है। मसूदा विधानसभा क्षेत्र आपके समाज के 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, आप किसका समर्थन करेंगे? आप किसी को भी टिकट दे दो, हम उनके सपोर्ट में हैं और हम उनको विधानसभा चुनाव जीता। कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में टिकट मांग रहे हैं?